गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले के वीडियो में अपन ने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा था, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आदर्श अनादर्श विलयन क्या होते हैं, उनकी शर्तें कंडीशंस क्या थी। अब अनादर्श विलयन के अंदर एक टॉपिक स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, एजियोट्रॉप मिक्सर। स्थिर क्वाथी मिश्रण का मतलब है कि वह द्विघटीय मिश्रण जिसका द्रव तथा वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है तथा वह निश्चित ताप पर उबलता है, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, एजियोट्रॉप मिक्सर। ये स्थिर क्वाथी मिश्रण जो है वह दो प्रकार का होता है। पहला है अधिकतम वाष्पदाबी तथा न्यूनतम क्वथनांकी, दूसरा है निम्नतम वाष्पदाबी तथा उच्चतम क्वथनांकी, मिनिमम एजियोट्रॉप और मैक्सिमम एजियोट्रॉप। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, तो इसकी परिभाषा क्या कहेंगे अपन, वह द्विघटीय मिश्रण जिसका द्रव तथा वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है तथा वह एक निश्चित ताप पर उबलता है, उसे स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, जिसमें उपस्थित घटक को प्रभाजी आसवन विधि से भी पृथक नहीं कर सकते। दो प्रकार का है, अधिकतम वाष्पदाबी तथा न्यूनतम क्वथनांकी, निम्नतम वाष्पदाबी तथा उच्चतम क्वथनांकी। अब निम्नतम क्वथनांकी का मतलब ऐसा स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका क्वथनांक उसमें उपस्थित घटक से कम है। न्यूनतम का मतलब उसके घटक से कम है और उस घटक से ज्यादा है तो उच्चतम क्वथनांकी हो जाएगा। और इस प्रकार का ये जो है मिश्रण वो अधिकतम धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है वो न्यूनतम क्वथनांकी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 95% एथेनॉल और 5% जल को मिला दे, तो ये एक धनात्मक अनादर्श विलयन का उदाहरण है। अब एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78.5 डिग्री सेल्सियस है और जल का अपन को पता ही है 100 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों से मिलकर जो मिश्रण बना है एजियोट्रॉप, उसका इस मिश्रण का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, 78 डिग्री सेल्सियस है। तो एल्कोहल का 78.5, जल का है 100, इन दोनों से बॉइलिंग पॉइंट कम है, यहाँ 78.5 है, यहाँ 78 है, यहाँ 100 है, ये 78 है। तो ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसमें उपस्थित घटक के क्वथनांक से कम हो तो ये न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। और उच्चतम क्वथनांकी में क्या होगा, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसमें उपस्थित घटक के क्वथनांक से अधिक हो। और ऐसे मिश्रण कौन होंगे, जो अधिकतम ऋणात्मक विचलन जो प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 68% HNO3 और 32% जल को मिला दे। अब HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, जल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों से मिलकर जो मिश्रण बना है यहाँ पर, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 120.5 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा मिश्रण ये जिसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों घटक के बॉइलिंग पॉइंट से अधिक है, 86 है, 120.5 है, ये 100 है, 120 पॉइंट, तो ये उच्चतम क्वथनांकी है या निम्नतम वाष्पदाबी, ये न्यूनतम क्वथनांकी है या अधिकतम वाष्पदाबी मिश्रण है। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण जिसका द्रव और वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होता है, दो प्रकार का होता है, न्यूनतम क्वथनांकी, उच्चतम क्वथनांकी। न्यूनतम क्वथनांकी या अधिकतम वाष्पदाबी किसे कहेंगे, ऐसा मिश्रण जिसका क्वथनांक उसमें उपस्थित घटक के क्वथनांक से कम हो उसे न्यूनतम क्वथनांकी मिश्रण कहते हैं। और ये जो है मिश्रण वो अधिकतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो अनादर्श विलयन हैं वो इस प्रकार का मिश्रण बनाते हैं। और उच्चतम क्वथनांकी जो है जिसमें उस मिश्रण का क्वथनांक जो है उसमें उपस्थित घटक के क्वथनांक से अधिक है, ये अधिकतम उच्चतम क्वथनांकी हो गया। और ये इस प्रकार का कौन से मिश्रण होंगे, जो अधिकतम ऋणात्मक विचलन जो प्रदर्शित करते हैं वे उच्चतम क्वथनांकी होते हैं। उसके बाद में अगला जो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अणुसंख्यक गुण
तथा आणविक द्रव्यमान की गणना। 4 अणुसंख्यक गुण पढ़ते हैं और चारों पे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना अणुसंख्यक गुण। अणुसंख्यक गुण तथा आणविक द्रव्यमान की गणना। आणविक द्रव्यमान की गणना अणुसंख्यक गुण तथा आणविक द्रव्यमान की गणना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड कैलकुलेशन मॉलिक्यूलर मास। पहले तो अणुसंख्यक गुण होता क्या है? किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित वे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उसके रासायनिक संगठन पर निर्भर नहीं करते, उन गुणों को अणुसंख्यक गुण कहते हैं। और जब भी किसी अवाष्पशील विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो 4 अणुसंख्यक गुण इसमें पढ़ेंगे अपन। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा है क्वथनांक उन्नयन, तीसरा है हिमांक अवनमन और चौथा है परासरण दाब। तो 4 अणुसंख्यक गुण हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर, दूसरा क्वथनांक उन्नयन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और चौथा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहला अपन अणुसंख्यक गुण पढ़ते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अणुसंख्यक गुण किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना, किसी विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित वे भौतिक गुण, वे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन्हें अणुसंख्यक गुण कहते हैं। और 4 अणुसंख्यक गुण अपन पढ़ेंगे, जिसमें पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जो अपन ने राउल्ट के नियम में भी पढ़ा था कि जब भी किसी अवाष्पशील विलेय जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, उसको जल में मिलाते हैं तो उस विलयन के वाष्प दाब में अवनमन होता है, क्योंकि विलेय पदार्थ के कण है वो सतह पर आ जाते हैं जो विलायक को वाष्पन के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो जो वाष्प दाब में अवनमन हुआ है तो इस पर जो राउल्ट का नियम था, अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट के नियम से उस अवाष्पशील विलय युक्त विलयन राउल्ट के नियम को आगे बढ़ाते हैं। नियम क्या था? P0 A माइनस PS बटे P0 A बराबर XB। ये अपने पास में फॉर्मूला आया था। P0 A का मतलब शुद्ध अवयव A, शुद्ध विलायक का वाष्प, PS का मतलब विलयन का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, XB का मतलब विलय के मोल अंश। तो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या था? निश्चित ताप पर किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये विलय के मोल अंश के बराबर होता है। इसको अपन ले लेते हैं समीकरण नंबर 1, फिर इसी फॉर्मूले को आगे अपन को डेराइव करना है। तो यहाँ पर XB बराबर क्या होता है? P0 A माइनस PS बटा P0 A बराबर XB की जगह लिखेंगे NB बटा NB प्लस NA। विलय के मोल बटे विलयन के मोल, ये विलय का मोल अंश होता है। अब उसके बाद अपन को पता है कि तनु विलयन में विलय के मोल जो है NB वो विलायक से बहुत ही कम होते हैं, इसलिए हर में NB को नगण्य मान सकते हैं। NB को अपन नगण्य मान सकते हैं इसको, क्योंकि तनु विलयन है तो
तो विलय के मोल विलायक से अत्यंत ही कम है, तो इसको अपन नगण्य मान लेते। तो फॉर्मूला क्या होगा, P नॉट A माइनस पी एस बटा P नॉट A बराबर NB बटा NA, NB बटा NA, समीकरण नंबर जैसे 2। अब यहाँ पर NB और NA का फॉर्मूला लिखते हैं, तो P नॉट A माइनस पी एस बटा P नॉट A बराबर NB की जगह क्या होता है, WB बटा MB, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलय का अनुभार, बटे में NB का NA, क्योंकि यहाँ पर NB तो विलय के मोल है और विलय के मोल को तो अपन ने नगण्य मान लिया, तो NB बटा NA हो जाएगा, NB बटा NA, ये विलय के मोल है, ये विलायक के मोल है। तो NA की जगह क्या होगा, WA बटा MA, ये ऊपर चला जाएगा, तो P नॉट A माइनस पी एस बटा P नॉट A बराबर WB बटा MB, WB बटा MB गुणा ये ऊपर आ जाएगा MA बटा WA। ये पहले अनुसंख्यक गुण का फॉर्मूला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, जहां P नॉट A शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PS विलयन का वाष्प दाब, ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब जो ऊपर नॉट है वो शुद्ध अवस्था को बताता है, WB विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का अणुभार, MA विलायक का अणुभार, WA विलायक का द्रव्यमान। यहां से यदि MB ज्ञात करना है ये, तो MB को बाहर ले लो, MB बराबर क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएंगे P नॉट A गुणा WB गुणा MA, WB गुणा MA बटे में क्या आ जाएगा, ये P नॉट A माइनस पी एस, P नॉट A माइनस पी एस, उसके अलावा WA, तो MB ज्ञात करना है, तो ये वज्र गुणा ये ऊपर आ जाएगा, P नॉट A WB MA, P नॉट A WB MA और P नॉट A माइनस पी एस और WA ये नीचे आ जाएगा। समीकरण नंबर 4, तो ये पहला अनुसंख्यक गुण है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कि जब भी किसी अवाष्पशील विलय को द्रव विलायक में मिलाते हैं तो विलयन के वाष्प दाब में अवनमन या कमी होती है, और वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो विलय के मोल अंश के बराबर होता है। ये राउल्ट के नियम में अपन ने पहले ही पढ़ा है और इसी फॉर्मूले को अपन और डिटेल में करते हैं। XB बराबर होता है NB बटा NB प्लस NA, विलय के मोल बटे विलयन के मोल का अनुपात, विलय का मोल अंश। उसके बाद तनु विलयन में विलय के मोल विलायक से अत्यंत ही कम होते हैं, इसलिए हर में NB को अपन नगण्य मान लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, ये ऐसे कैसे लिख दो, और यहाँ NB बटा NB प्लस NA की जगह NA हो जाएगा, क्योंकि NB को नगण्य मान लिया। फिर NB बराबर क्या होता है, विलय के मोल बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अनुपात, WB बटा MB, और NA विलायक के मोल क्या होते हैं, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का अनुपात, इसको ऊपर ले लो, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब इस पर एक न्यूमेरिकल में समझाता हूं, जैसे इस पर एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं। इस पर एक एग्जाम्पल, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन है। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है, फिर 0.5 ग्राम अवाष्पशील, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय ठोस पदार्थ, विलय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, 39 ग्राम
बेंजीन में घुलने पर विलयन का वाष्प दाब 0.845 बार हो जाता है। तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। तो विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। और कई बार दिया हुआ भी आ सकता है, विलय का अणु बार नहीं भी दे तो अपन को ज्ञात भी करना है कि बेंजीन C6H6 का Ma ये 78 ग्राम मोल इनवर्स दिया हुआ है। दे भी दे नहीं भी दे तो ज्ञात कर लो। 12 × 6 + 6 × 1। सबसे पहले अपन को क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का कोई भी न्यूमेरिकल करो, जो क्वेश्चन में मान दिए वो मान रखो, उसे फॉर्मूले में रखने में इजीली रहता है। सबसे पहले क्या लिखा है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब, शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द का मतलब P0A बराबर दिया हुआ है 0.850 बार। फिर क्या लिखा है, 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलय, तो WB जो है वो 0.5 ग्राम है। 39 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो WA विलायक है 39 ग्राम। विलयन का वाष्प दाब मतलब PS ये 0.845 हो जाता है घटकर, अवनमन हो गया। फिर क्या पूछा है, विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो। विलय को भी माना है तो M भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, शुद्ध विलायक दिया और विलयन दिया, तो अपने पास वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला लगाओ। P0A - PS बटा P0A बराबर WB बटा MB गुणा MA बटा WA। अब इसमें मान रख दो, P0A ये 0.8, तो 0.850 माइनस 0.845 बटा P0A दिया हुआ है 0.850 बराबर WB है 0.5 ग्राम। MB अपन को ज्ञात करना है, गुणा MA बटा WA। MA कितना है 78 बटा WA कितना है 39। अब यहां पर इसमें जो कटता है, या करके 39 से 78 दो बार कट जाएगा। 0.850 में से ये गए, 0.005 बटा 0.850 बराबर 0.5 का 2 से गुणा किया 1 बटा MB। फिर इसका पॉइंट से पॉइंट को हटा दो, इसलिए MB बराबर क्या होगा, इसका वज्र गुणा 850 बटे 5। 5 से इसको काट लो, 5 × 5 3 7 5 35 0, तो 170 ग्राम मोल इनवर्स, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक अणुसंख्यक गुण को थ्योरेटिकल विद डेरिवेशन पढ़ना है और इस पर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। तो एग्जाम में अणुसंख्यक गुण का डेरिवेशन भी पूछ सकता है और उस पर मोस्टली न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये पहला अणुसंख्यक गुण अपन ने पढ़ा है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, कि जब भी किसी अवाष्पशील विलय को इसमें मिलाते हैं तो वाष्प दाब में अवनमन होता है और ये फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला याद रखना, पहले अणुसंख्यक गुण का P0A - PS बटे P0A बराबर WB बटा MB इंटू MA बटा WA। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा अणुसंख्यक गुण क्वथनांक गुणियन, फिर हिमांक अवनमन, फिर परासरण और परासरण दाब पढ़ेंगे और उसके बाद में असामान्य आणविक द्रव्यमान। थैंक यू।